मैं हूं नवी सती और बात करेंगे जनाब तीन अहम मौजूआत पे बात करेंगे। इस वक्त सबसे ज़्यादा अहम जो डिस्कस चीज़ हो रही है वो है 27वीं तरमीम। 26वीं तरमीम के बाद 27वीं तरमीम, और क्या 18वीं तरमीम को बलडोज किया जा रहा है, और 18वीं तरमीम में था क्या, इस पर बात करेंगे। और 26वीं और 27वीं तरमीम में क्या कहा जा रहा है कि उसमें छुपा हुआ राज क्या है, कि जो एक दिन पहले आपने देखा कि बिलावल भुट्टो ने जो एक्स पे ट्वीट किया, उसके बाद से फिर उस पर बातें होना शुरू हो गई हैं। अच्छा जी, दूसरी अहम चीज़ कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में नया वज़ीर-ए-आज़म अदम एतमाद के बाद आना था, पीपल्स पार्टी नाम नहीं दे सकी। क्या वो भी 27वीं तरमीम के साथ मशरूत है? क्या वो उस वक्त तक नहीं होगा जब तक 27वीं तरमीम नहीं होगी? इस पर बात करेंगे। और गिलगित बल्तिस्तान जो कि 24 नवंबर को ज़ाहिर है जो मौजूदा हुकूमत है वो घर चली जाएगी और निगरान सेटअप आ जाएगा। और निगरान सेटअप जिसको आइनी तौर पर तीन तीन चार माह या 3 माह होता, उसको अब ज़ाहिर है बर्फ़बारी अभी से शुरू हो गई है, तो मामला जो है वो अप्रैल मई तक या जून तक जाएगा इलेक्शन का, या उससे भी ज़्यादा जाएगा या कम जाएगा, ये भी देखना होगा। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के निगरान वज़ीर आला के लिए कोई बैरून ममालिक से कौन कौन से उम्मीदवार सामने आ चुके हैं, पाकिस्तान में मौजूद लाहौर और इस्लामाबाद में कौन कौन से लोग हैं जो अपने अपनी लॉबिंग कर रहे हैं, और गिलगित बल्तिस्तान के तीनों डिवीजन्स में कौन कौन से लोग हैं जो अपनी अपनी लॉबिंग कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे। तकरीबन कोई 18 एक नाम मेरे पास आए हैं, उसमें से 4-5 नाम तो वह हैं जिन पे संजीदगी से ज़ेर गौर हैं, या वो अपनी लॉबिंग काफ़ी हद तक कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन ज़ाहिर है बहुत से लोग बाकी नाम भी होते हैं, और लगाना भी आसान हो जाता है जब आप बहुत से लोगों का नाम होता है तो उसमें लगाना किसी एक को होता है। और यहाँ तक कि ज़ाहिर है वजारत आला हो गिलगित बल्तिस्तान की, या वजारत उज़्मा हो आज़ाद कश्मीर की, उसमें जो काबीना बनती है आपको पता है वो भी डिसाइड करके बना कर उनको दी जाती है, ताकि मुकम्मल जमहूरी तरीके से जनाब वो अपना काम कर सकें, वो आगे पीछे ना देखें। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम जो है, इसमें छुपा क्या है कि जो ही बात हुई है। अच्छा, ये बात तो हो रही थी, आपने देखा 26वीं तरमीम के बाद पहले से बात हो रही थी कि 27वीं तरमीम आएगी, और उसमें फिर आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन हुए, फिर अब पंजाब बार के हुए। तो उससे पहले कहा जाता था कि जो ही पंजाब बार के इलेक्शन ख़त्म होंगे साथ ही आईनी तरमीम की बात होगी, और एज इट इज़ यानी एग्जैक्टली वही हो रहा है कि फ़ौरन बाद जो है वो इसमें मुलाकातें, आपको पता है कि दिन रात सुबह शाम मुलाकातें होती रही हैं, और उन मुलाकातों के बाद फाइनली हम यानी बिलावल भुट्टो ने कह भी दिया कि जनाब मुस्लिम लीग नून जो है वो हमसे चाहती है कि हम 27वीं तरमीम में करें। और 27वीं तरमीम में जो मेजर चीज़ है वो 18वीं तरमीम की कुछ मामलात हैं। सबसे बड़ा आपको पता ही है कि 18वीं तरमीम की जो पावर्स हैं, जो सूबाई मामलात हैं, एजुकेशन का मामला है, पॉपुलेशन का मामला है, फिर कुछ मादनियात की बात कर रहे हैं, कुछ NFC अवार्ड की बात कर रहे हैं, उस पर हम देखेंगे कि 18वीं तरमीम में था क्या जो पावरफुल थी। 47 वजारतें जो है वो सूबों को चली गई थी, पावर्स चली गई थी। गवर्नर्स और जो सदर के इख्तियार ख़त्म कर दिए गए थे कि वो असम्बली नहीं तहलील कर सकते, तो दोबारा से। और ये मैं देख रहा हूँ कि 18वीं तरमीम 19 अप्रैल 2010 को, ये सदर उस वक्त थे आसिफ अली जरदारी, और 20 अप्रैल को उनके हाथों से ये 18वीं तरमीम हुई थी। अब ये कहा जा रहा है कि उन्हीं के हाथों से नवंबर 2025 में 18वीं तरमीम को गोलमोल कर दिया जाएगा, और 26वीं या 27वीं के बाद फिर मामला सामने आ जाएगा। अच्छा जी, इसमें जो चीज़ें हैं वो जरा आपके सामने रखते हैं। नंबर 1, ये कहा जा रहा है कि अभी तो क्योंकि सामने नहीं आई, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखें कि कल यानी वो लोग बात कर रहे हैं जो आजकल तर्जमान बने हुए, खुद साख्ता तर्जमान, वो कहते हैं कि मोहसिन नकवी साहब बड़े अरसे से इस पे लगे हुए थे, वो वजारत दाखिला उनके पास है, वज़ीर कानून नहीं है। वो लगे हुए थे बड़ी अरसे से, और उन्होंने मुलाकातें सबसे की हैं, और वो उन्होंने जो है 27वीं तरमीम जनाब उसका जो मसवदा है वो तैयार कर लिया है। तो इसी से अंदाज़ा हो सकता है कि अगर मोहसिन नकवी साहब कर रहे थे, ज़ाहिर है ये जमहूरी तौर से ये हो रहा है सारा कुछ, जमहूरियत इसके पीछे है, जमहूरियत की सबसे बड़ी पार्टी उनके पीछे है, तो ज़ाहिर है इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो जो आम पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको तो सवाल नहीं, ज़बर ज़ेर आगे पीछे नहीं कर सकते वो।
क्योंकि ज़रा फॉर्म 47 के थ्री जो आए हैं उनको वजारतें तक दी गई हैं, वो बेचारे आगे पीछे करेंगे तो उनके साथ जो होगा वो सबको पता है। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि क्या 2024 का 8 फरवरी को होने वाला इलेक्शन वो फ्री एंड फेयर था? क्या ये जो 26वीं तरमीम की गई थी और अभी 27वीं करवाई जा रही है, क्या ये जो भी जिनके दस्तखत होंगे, ये जो नंबर गेम है, क्या ये लीगल है, क्या ये आइनी है? इस पे तो बाद में बात करेंगे, फिलहाल हम इस पे बात कर लेते हैं कि जनाब एक तो ये कि 26वीं तरमीम में जो अदलिया में तब्दीली लाई गई वो कहते हैं अनफिनिश्ड एजेंडा है, उसको मुकम्मल करने के लिए जनाब ये दावा किया जा रहा है कि जनाब कि इसके में ताकत का जो तवाज़न है ना उसको मरकजी यानी फौजी कंट्रोल में लाने की बात की जा रही है। ये उसकी छुपी हकीकत बताई जा रही है। फिर कहा जा रहा है बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो 3 नवंबर 2025 को एक्स पर इंकशाफ किया कि मुस्लिम लीग नून जो है पीपल्स पार्टी से हमायत मांग रही है और जिसमें अदलिया की इस्लाहात की बात की जा रही है और बाकी उन्होंने कुछ 18वीं तरमीम की बात भी की है। अच्छा, जो ये बताया जा रहा है कि जाहिर और छुपा हुआ इसमें क्या है? नंबर 1, हुकूमत का दावा यह है कि तरमीम जमहूरी इस्लाहात लाएगी, वो आपको पता ही है जमहूरियत। और जबकि मुस्तफ़ा नवाज खोखर और अहमद बिलाल महबूब ये कहते हैं कि ये सूबाई मसाइल मज़ीद बढ़ाएगी और वो ये कहते हैं कि असल में 18वीं तरमीम जो सूबों को ताकत देती है को कमज़ोर करने और फौज और वफाक को मजबूत करने की कोशिश है। ये जनाब अहमद बिलाल महबूब सब कहते हैं और मुस्तफ़ा नवाज खोखर सब कहते हैं। उसमें ये कहा जा रहा है कि इसमें छुपा हुआ ये है कि बेसिकली ज़ाहिरी तब्दीली ये इसमें कहा जा रहा है कि आर्टिकल 243 जो जो बार बार बात हो रही है, आर्टिकल 4 इसमें है मसल्ह अफवाज की कमांड। इसमें लिखा हुआ है कि फील्ड मार्शल रैंक को आइनी तहफ़्फ़ुज़ देना, आर्मी चीफ की मुद्दत वाज़े करना है और आर्मी चीफ यानी आसम मुनीर को कमांडर इन चीफ बनाना, सदारत का रास्ता हमवार करना और सिविल मिलिट्री तवाज़न फौज की तरफ झुकाना, ये यासर कुरैशी का जनाब कहना है। और ये कहा जा रहा है कि मिस्र के जनरल सेस का फार्मूला बताया जा रहा है। अच्छा जी, उसके अलावा हाफिज हमदुल्ला साहब कहते हैं कि वो कहते हैं सूबों खास तौर पर केपी और बलोचिस्तान मादनी वसाइल माइंस और एंड मिनरल्स वफाकी कब्जे में और मालियाती मरकजी कारी इसमें हो रही है और ये कह रहे हैं ये 18वीं तरमीम पे कट लगाना है। ये हाफिज हमदुल्ला साहब का ये कहना है। आगे चलते हैं जनाब, मुस्तफ़ा नवाज खोखर कहते हैं कि अदलिया को एग्जेक्टिव यानी फौज के ताबे करना, हाई कोर्ट्स के इख्तियारात को कम करना, सो मोटो वगैरह जजों की मर्जी के बगैर तबादले करना, यह सारा कुछ इसमें होगा। मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ये कहते हैं। एक और बात हो रही है, उसमें कहा कि इंतखाबात पर मजीद कंट्रोल हासिल करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो तकर्री है वो भी उसमें भी तब्दीली की जा रही है। तो उसमें इंतखाबात पर मजीद कंट्रोल हासिल करना है, मौजूदा हुकूमत को अगले इलेक्शन करने की ताकत यानी निगरान हुकूमत का खात्मा है और मौजूदा हुकूमत जो है उसी को ही ये इख्तियारात होंगे कि वो अगली हुकूमत जो है वो उसके लिए वो करेगी। और ये जनाब यानी इंतखाबात पर मजीद कंट्रोल, मौजूदा हुकूमत को अगले इलेक्शन कराने की ताकत, निगरान हुकूमत ख़त्म करना, ये कहना है जनाब सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद मालिक का। और हुकूमत 5 साल की बजाय 6 साल करना और निगरान का खात्मा करना, यानी 6 साल मुद्दत जो है मौजूदा हुकूमत इलेक्शन कमीशन की यानी ये कहा जा रहा है, ये करना जा रहा है। फिर उसके बाद सूबाई इख्तियारात में 18वीं तरमीम से दिए गए यानी वापस लेना, जिसमें मरकजी ताकत को बढ़ाना है, ये सलमान अकरम राजा का कहना है और उनका निज़ाम पर कब्जा करना है। अच्छा, अब एक तरफ तो आपको पता है बिलावल भुट्टो ने भी ये कहा कि तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी वफाक को वापस एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट्स बहाल, एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट जो है ना उनका बहाल करना है कि वो आपको पता है आर्जी तौर पे आते हैं, पॉलिटिकल बैक होती है और वो फिर जिसको पकड़ना है टकड़ना है कर कुर के जैसे होता है कि वो पर्ची पे आते हैं और पर्ची पे वापस जाते हैं। तो यूं जो है वो जो वाकई इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है वो उसमें ख़त्म हो जाती हैं। ये मतलब सारे से समझते हैं। अच्छा, इसमें अगर मुमकिन असरात जो बताया जा रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि हुकूमत का दावा यह है कि ये ऐसा नहीं है, ये तो जमहूरियत की जनाब बेहतरीन अक्कासी करती है 26वीं और 27वीं तरमीम, लेकिन उसके अपने अंदर भी लोग हैं। 26वीं तरमीम 21 अक्टूबर 2024 को कौमी असम्बली और सेनेट से दो तय अक्सरियत, आपको पता है कैसे, उस पर अभी भी सवाल उठ रहे हैं। अभी भी 26वीं तरमीम की पटिशन मौजूद हैं। कोई कह रहा है जी जब पीटीआई बात करती है वो कहती है जी आपने गैर आइनी तौर पर इलेक्शन पहले वो किया, चोरी किया, उसके बाद सारा कुछ किया, तो ये सारा कुछ जो है ना वो 26वीं तरमीम हो, इलेक्शन भी चोरी हुआ है, 27वीं तरमीम सब कुछ गैर कानूनी है। लेकिन उसके बाद तो
बाद में बात आएंगे फिलहाल। अच्छा, 18वीं तरमीम में क्या था, मैं उस पर भी डिटेल पहले शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो बात जो है ना वो क्लियर नहीं हो गई। अच्छा, 18वीं तरमीम जरा आपको बताते हैं। 18वीं तरमीम में पाकिस्तान को वफाकी जमहूरिया बनाने की आखिरी कोशिश की थी, और ये रज़ा रबानी ये उस वक़्त मौजूद थे, और ये मुशर्रफ रजीम के फ़ौरन बाद हुई थी। और आपने देखा होगा कि बाकायदे तौर पर उस वक़्त जो आर्मी चीफ कियानी साहब थे, उनकी बाकायदा पर शुक्रिया अदा किया गया कि आपने मुदाखलत नहीं की। आज आपने देखा होगा उसकी खबरें गर्दिश भी कर रही हैं। अच्छा, सूबों को ताकत दी गई, वफाक को तोज़न दिया गया, जमहूरियत को इस्तेकाम देने की कोशिश की गई। ये उस वक़्त पीपल्स पार्टी के ये रिमार्क्स मैं बता रहा हूँ, कि जिसमें रज़ा रबानी है, जिसमें उस वक़्त के वज़ीर आज़म हैं, फिर सदर आसिफ अली ज़रदारी हैं। आज उन्हीं के हाथों से दोबारा से होगी तो फिर वो क्या कहेंगे। मगर 26वीं और 27वीं जो मुजवज़ा तरमीम है उसे वापस ले रही है, यानी 18वीं तरमीम की पावर्स को वापस ले रही है। अच्छा, अब वफाक, फौज और एग्जीक्यूटिव दोबारा ताकतवर बन जाएंगे, इसमें ये बताया जा रहा है। अच्छा, 18वीं तरमीम में हुआ क्या था, मैं आपको ज़रा बता देता हूँ क्विकली, ज़रा आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 18वीं तरमीम में यानी जो चीज़ें थी वो किस हद तक जो है ना पावरफुल हो गई थी। अच्छा, एक तो यह है कि इसमें जो 18वीं तरमीम में चीज़ें सामने आई थी, एक तो यह है कि वफाक से सूबों को 47 वजारतें मुंतकिल हुई थी। यानी आप उसमें देखते हैं कि ये सारी वजारतें अभी भी पंजाब, KP और उसमें उनके पास पावर्स मौजूद हैं। सदर के इख्तियारात आलमोस्ट ख़त्म हो गए थे, सिम्बॉलिक थे, और वज़ीर आज़म को ताकतवर बनाया था, जो एक पार्लिमानी सिस्टम में होता है। फौज की सियासी मदाखलत रोकने की कोशिश की गई थी, और जमहूरी तवाज़न यानी बरकरार करने की बात की थी। NFC अवार्ड जो है वो इंसाफ पर मबनी करने की बात की गई थी। सूबों को मालियाती शेयर बढ़ाया, और उसमें कट ना लगाने का, जहाँ तक शुरू होता है उससे कट नहीं लगाना, ऊपर ही जाना है। अच्छा, वह लंबी हो जाएगी फिर उसमें, क्योंकि गवर्नर जो है और सदर को असम्बली तहलील करने का इख्तियार ख़त्म किया गया 18वीं तरमीम के बाद। गवर्नर को भी ख़त्म किया गया, और यूं यानी जो बाकी थी फौज की सियासी मदाखलत पर पाबंदी लगा दी गई। और इवन उस वक्त ये हुआ था कि मुशर्रफ साहब के जो जितने भी उस वक्त मामला थे उसको भी गैर आइनी करार दे दिया था। एक लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर इस पे ज़रा हो जाएगी, और फिर मेरे ख्याल से दूसरी बात भी हमारी नहीं हो पाएगी। आज़ाद कश्मीर की अगर बात करें तो आज़ाद कश्मीर में भी सूरत यही है कि फ़िलहाल बिलावल भुट्टो को एक नया टास्क दे के भेज दिया गया है, और उनको कहा कि अपनी पार्टी को कायल करें, जैसे भी कायल करना है। आसिफ अली जरदारी साहब पहले से तैयार बैठे हुए हैं कि उन्हीं के दस्तखत से अगर 18वीं तरमीम हो सकती है, तो उन्हीं के दस्तखत से 26वीं और 27वीं तरमीम भी होगी। और ये 24-25 करोड़ आवाम को वो बताएंगे कि वो कितने बाख्तियार हैं और कितनी आवाम को ताकत दे रहे हैं। और किसी भी सूरत हाल में आपने देखा होगा, कभी भी आवाम की बुनियादी जो यानी बल्दियाती इलेक्शन की कहीं भी बात नहीं हुई कि उनको एम्पावर करने के लिए, तो वो इलेक्शन करवाने के लिए ना तो हमारी कभी इस्टेब्लिशमेंट ने जोर दिया हो, ना हमारी कोई अदालत को कभी होश आया हो। अभी भी आप देखें कि पंजाब और इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन 4 मरतबा रोक दिए गए हैं, और हमारी इस वक्त फार्म 47 की जो हुकूमत है वो बदस्तूर इस बात पे काम भी कर रही है कि जनाब नहीं होना चाहिए। तो AJK में मामला जो है, और इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, एक लंबी लिस्ट है, मैं फिर इस पर नेक्स्ट उसमें बात करता हूँ कि GB की जो निगरान हुकूमत आने वाली है उसमें वजारत आला के लिए कौन कौन उम्मीदवार हैं, बैरून मुल्क किस किस मुल्क से जनाब पर्चियाँ आ रही हैं, इस्लामाबाद में कौन कौन से लोग हैं जो लॉबिंग कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, लाहौर में ऐसे कौन से लोग हैं जो मुलाकातें कर रहे हैं, कोर कमांडर जनाब पेशावर से किसने मुलाकातें की हैं। इस पर हम फिर अगली उसमें बात करेंगे। अभी तक इतना ही।